चलिए दोस्तों, आज की वीडियो क्लास में हम देखेंगे क्लास 8 का 8.1 चैप्टर, जिसको सॉल्व करेंगे हम लोग नोटबुक पे और एक एक प्रश्न का को हल किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ यहाँ पर क्या है कि निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए, यानी कि आपको इसका जोड़ करना है। ठीक है, अब कैसे जुड़ता है मैं बता दूं। 8.1 का फर्स्ट चैप्टर जो स्टार्ट करिएगा आप, तो सबसे पहले देखिएगा कि जहाँ भी कॉमा लगा हुआ है, यहाँ पर कॉमा है, यहाँ पर कॉमा है, तो इसको जोड़ना है। जहाँ पर कॉमा दिया हुआ है वहाँ पर प्लस का निशान आपको लगाना है। ठीक है, अब देख लीजिए, इस जगह कॉपी में मैं नोट करके बता देता हूँ आपको कि लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन ए बी माइनस बी सी, और जहाँ पर कॉमा है वहाँ पर हमें प्लस देना है। ठीक है, तो प्लस बी सी माइनस सी ए, जहाँ पर कॉमा, यहाँ भी कॉमा है, यहाँ पर प्लस देंगे सी ए माइनस ए बी। अब देख लीजिए, आपको पता ही होगा कि सेम घात वाले चीज़ जुड़ता है। ठीक है, अब देख लीजिए सेम घात ए बी कहीं भी है क्या? ए बी कहीं है? हाँ, ए बी यहाँ पर है। ए बी एक प्लस में, ए बी एक माइनस में है, तो दोनों क्या होगा, आपस में कट जाएगा। उसके बाद देख लीजिए कि बी सी भी माइनस में है, बी सी इधर प्लस में है, ये दोनों आपस में भी कट जाएगा। यानी 5 रुपये आपके पास अगर धन है, 5 रुपया अगर ऋण है, 5 रुपया मान लीजिए किसी से कर्ज है, 5 रुपये अपने पास है, तो दोनों कट के जीरो आंसर आएगा। तो इसी प्रकार यहाँ पर क्या हो रहा है, ये कट रहा है। ठीक है, मैं वीडियो को थोड़ा सा प्रकाश कम कर रहा हूँ ताकि दिखे प्रॉपर। हाँ ठीक है, शायद अब दिखे, थोड़ा और कम करना पड़ेगा। चले, अब उम्मीद करते हैं अच्छा से दिख रहा होगा। अब देख लीजिए यहाँ पर ये यहाँ पर जो बच गया सी ए और सी ए, देख लीजिए एक प्लस है एक माइनस है, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे, यानी कि आपका आंसर आएगा जीरो। तो पहले का जीरो आंसर आएगा। ठीक है, दूसरे नंबर का देख लेते हैं। यहाँ पर ए माइनस बी प्लस ए बी, जहाँ पर कॉमा है, यहाँ कॉमा है ना, यहाँ पे आपको प्लस का निशान लगाना है। ठीक है, यहाँ भी प्लस का निशान लगेगा। ए माइनस बी प्लस ए बी प्लस बी माइनस सी प्लस बी सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए सी। ठीक है, अब देखिए ए यहाँ है, तो ए और जगह खोजिए कहाँ पर मिलेगा। ए यहाँ पर है, ए प्लस में है, ए माइनस में, ये दोनों आपस में कट जाएगा। बी ए माइनस में, यहाँ प्लस पर, ये दोनों भी कट जाएगा। अब ए बी देखिए कहीं पर मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो ऐसे ही ए बी लिखा जाएगा। ए बी ऐसे ही लिख देंगे, फिर आपका माइनस में सी आया, प्लस में सी आया, ये दोनों आपस में कट जाएगा। बी सी नहीं है कहीं भाई, ए सी भी नहीं है, तो यानी कि प्लस बी सी या प्लस का ए सी लिख दिया जाएगा। ये आपका आंसर हो गया, यानी कि ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ये आपका आंसर हो गया। चलिए तीसरे क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 2p² q² माइनस 3p q प्लस 4, जहाँ पर कॉमा है वहाँ पर मैंने कहा कि आपको प्लस का निशान लगाना है। चलिए तीसरे क्वेश्चन को लिख लेता हूँ मैं। 2p² q² माइनस 3p q प्लस 4 प्लस 5 प्लस 7p माइनस 3p² अब यहाँ पर देख लीजिए कि जो सेम होगा उसको जोड़ा जाएगा। अब 2p² q², अब 2 3 से मतलब नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पर p² q² वाला ही मिलना चाहिए, pq वाला भी नहीं मिलना चाहिए। p² q² यहाँ है, यहाँ है, यहाँ 2 प्लस में है, 3 माइनस में है, यानी कि एक माइनस में बच जाएगा p² और q²। ठीक है, पी क्यू वाला 3 माइनस यहाँ पर है और 7 प्लस यहाँ पर है, तो प्लस में 4 पी क्यू यहाँ पर आ जाएगा। 5 4 ये आपस में 9 धन हो जाएगा, आंसर हो गया ये अपना। ठीक है, इसी तरह इसका तो बना लिए हम लोग। तीसरे के बाद चौथे क्वेश्चन को देख लेते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देख लीजिए यहाँ पर चौथे क्वेश्चन को मैं लिखता हूँ। l² प्लस m², जहाँ पर कॉमा है वहाँ पर मैं प्लस दूंगा। l² प्लस m² प्लस m² प्लस n² प्लस n² प्लस l², यहाँ भी कॉमा है, देखिए यहाँ पर कॉमा है, जहाँ पर कॉमा है वहाँ पर प्लस लगाना है आपने, फिर प्लस, फिर नीचे में जो है वो इसी क्वेश्चन का भाग है। ठीक है, देखिए 2p/lm प्लस 2mn प्लस 2nl। अब इसको सॉल्व करके देख लेते हैं कि इसका क्या सोल्यूशन आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए l² कहीं पर दिख रहा है क्या? l² 1 2 कहीं और दूसरी जगह नहीं है, तो 2l² हो गया। उसके बाद m² 1 2 m² अकेले है, तो 2m² हो गया। n² 1 2
दो जगह एन स्क्वायर हो गया तो 2n स्क्वायर। उसके बाद देख लीजिए ये तो पूरा हो गया। अब देखिए यहाँ पर ऐसे निशान लगाते रहिए ताकि आपको पता चले, एक आइडिया है कि मैंने इसका काम कर चुका है। चलो एल एम कहीं पर है क्या? नहीं है, एल एम एक ही जगह पर है, देख लेता हूँ इसमें से भी। हाँ, एल एम एक ही जगह पर है, ठीक है। तो ये जस का तस ऐसे ही लिखा जाएगा, 2LM। एम एन है क्या? कहीं पर नहीं है, तो 2MN लिखा जाएगा प्लस 2NL लिखा जाएगा। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब चलिए उसके बाद क्या कहता है, घटाने का चीज़ है। दो क्वेश्चन दिया हुआ है, ये लाइन से देख रहे हैं आप। दूसरे है, दूसरा का ए बी और सी, इस तीनों में घटाने का बात है। तो वहीं मैं बोला कि जहाँ पर आपको में से दिया है वहाँ पर आपको माइनस का निशान लगा के इसको ब्रैकेट में करना पड़ेगा, क्योंकि माइनस से पूरा में गुना करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ तो ठीक था, जहाँ पर कॉमा था वहाँ पर प्लस लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पर दिक्कत हो जाता है ना कि जहाँ पर में से लिखा हुआ है यहाँ पर माइनस लगाइए, पूरा ब्रैकेट चढ़ाइए, फिर माइनस से फिर पूरा में गुना कीजिए, फिर सॉल्यूशन कीजिए इसका। अब इस क्वेश्चन को मैं नोट कर लेता हूँ। 2 का ए, 12A माइनस 9AB प्लस 5B माइनस 3 में से जहाँ पर है मैंने कहा कि वहाँ पर आपको ब्रैकेट इस तरह लगाने हैं। फिर 4A माइनस 7AB प्लस 3B प्लस 12। अब यही क्वेश्चन ही है, ठीक है। अब ब्रैकेट से क्या करेंगे, ब्रैकेट में जो माइनस लगा इससे पूरा में गुना हो जाएगा। अब देख सकते हैं 12A प्लस 9AB प्लस 5B माइनस 3, और ये माइनस 4A हो जाएगा, है ना। माइनस और प्लस का गुना माइनस हो जाता है, फिर माइनस माइनस का गुना प्लस हो जाएगा, यानी प्लस 7AB और माइनस 3B और माइनस 12। अब देख सकते हैं ए वाला कहाँ पर है, ए वाला यहाँ मिला, तो 12A में से 4A जाएगा तो कितना बचेगा, 8A बचेगा। 9AB वाला कहाँ पर मिलेगा आपको, 9 में से 7 वो और जाएगा तो 2 गो माइनस में बचेगा, है ना, माइनस 2AB। बी वाला सिर्फ कहाँ पर है, बी, हाँ, 5B में से 3B घटेगा तो आपको 2B यहाँ पर मिल जाएगा। 3 माइनस में है, 12 भी माइनस में है, यानी कि 12 3 15 माइनस में ही हो जाएगा और कुछ नहीं होने वाला। चलिए ये आंसर आपका हो गया। आप ए का तो बना लिया, बी का नोट कर लेते हैं। बी क्वेश्चन मैं यहीं पे लिख लेता हूँ तुरंत। 5xy माइनस 2xyz। थोड़ा सा आप वीडियो को स्पीड करके भी देख सकते हैं अगर मैं क्वेश्चन लिखता हूँ तो उस समय, ताकि आपको दिक्कत ना हो। ZX प्लस 10xyz में से, जहाँ भी माइनस है यहाँ भी देख लीजिए कि में से बोला है, जहाँ पर में से बोला वहाँ पर माइनस दे के ब्रैकेट दे देंगे। माइनस ब्रैकेट 3xy प्लस 5yz माइनस 7zx। अब देख लीजिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में मैं एक बार क्वेश्चन मिला लेता हूँ। ठीक है, ये भी ठीक है। चले अच्छा चलो। अब देखिए 5xy यहाँ पर लिख दिया मैंने, माइनस 2yz माइनस 2zx माइनस प्लस 10xyz, है ना। ये xyz फिर माइनस से इसमें गुना हो जाएगा, आपको पता ही होगा माइनस प्लस का गुना माइनस होता है। तो माइनस 3xy माइनस 5yz और माइनस 5yz हो गया, और प्लस हो जाएगा 7zx, ठीक है। अब देख लीजिए यहाँ पर एक्स वाई वाला कहाँ कहाँ पर है। 5 3, 5 में से 3 जाएगा, 5 में से 3 गया तो 2xy। फिर आपको मिलेगा कहाँ पर, वाई जेड वाला ना, तो वाई जेड वाला और कहाँ पर है, नहीं है शायद, तो माइनस 2yz ऐसे ही लिखा जाएगा। फिर आपका जेड है, जेड एक्स यहाँ पर मिलेगा आपको, तो 2zx माइनस में और 7zx प्लस में, तो 5zx प्लस में ही बचेगा आपको। उसके बाद आपका है 10xyz yz, ये तो है ही नहीं, xyz वाला कहीं नहीं है, तो 10xyz ऐसे ही लिखा जाएगा, और माइनस का 5yz ऐसे ही लिखा जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। और सी नंबर क्वेश्चन को भी सॉल्व करके देख लेते हैं, एकदम इजी है क्वेश्चन। आगे वाले पेज में मैं सॉल्व करूँगा, देख सकते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का है, देख सकते हैं। इस एक्सरसाइज का है, चैप्टर नहीं। अब देख लीजिए यहाँ पर मैं आपकी सहूलियत के लिए पहले ही क्वेश्चन लिख लिया हूँ। यहाँ पर यहाँ तक था, और यहाँ पर में से लगा हुआ था, जहाँ पर मैंने माइनस लिखा और ब्रैकेट दे करके पूरा लिख दिया। अब देखिए कैसे करना है, वही काम करना है, माइनस से पूरा में गुना कर देना है, एकदम इजी। चलिए 18 माइनस 3p माइनस 11q और प्लस का 5pq माइनस 2
पी क्यू स्क्वायर प्लस 5 पी स्क्वायर क्यू, अब माइनस से गुना हो जाएगा -4 पी स्क्वायर क्यू और प्लस हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, है ना, 3 पी क्यू और इधर आएगा माइनस और प्लस गुना हो जाएगा तो -5 पी क्यू स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 8 पी और -7 क्यू और प्लस 10। अब देख लीजिए सेम वाला 18 नंबर वाला सिर्फ दो ही जगह है ना, 18 10, इसके अलावा कहीं तो नहीं है, तो 18 10 हो जाएगा आपका 28। उसके बाद पी वाला सिर्फ देख लीजिए, पी कहीं पर है क्या, हाँ 3 पी माइनस में 8 पी प्लस में, यानी कि 5 पी यहाँ पर बच जाएगा। उसके बाद क्यू वाला देख लीजिए, क्यू यहाँ पर अकेले हैं, क्यू ये अलग है, क्यू हाँ 11 क्यू और 7 क्यू दोनों माइनस में ही है, यानी कि दोनों जुड़ जाएगा, यानी कि -18 क्यू हो जाएगा। उसके बाद पी क्यू वाला देख लीजिए आप लोग, पी क्यू हाँ 5 पी क्यू प्लस में 3 8 पी क्यू, तो 8 पी क्यू मैं लिख दूंगा 8 पी क्यू। फिर पी क्यू स्क्वायर कहीं पर है क्या, पी क्यू स्क्वायर, पी स्क्वायर है, पी क्यू स्क्वायर हाँ यहाँ है 2 पी स्क्वायर पी क्यू स्क्वायर माइनस माइनस दोनों प्लस -7 हो जाएगा, है ना, दोनों माइनस में नहीं, -2 -5 अच्छा -7 हो जाएगा, -7 पी क्यू स्क्वायर। उसके बाद पी क्यू स्क्वायर का हो गया काम, पी क्यू स्क्वायर हो गया, पी स्क्वायर क्यू तो कहीं नहीं है, ऐसे ही लिखा जाएगा इसको, -4 पी स्क्वायर क्यू। उसके बाद पी क्यू तो हो चुका है, ये सब हो चुका है। चलिए तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। इस एक्सरसाइज को पूरा कंप्लीट कर लिया है हमने, और देखिएगा अगला एक्सरसाइज तुरंत आएगा, और उस वीडियो को भी देखिएगा पूरा, और इसको लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा और देखिएगा, अभी लाइन से आपका वीडियो ज़रूर आएगा, सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।